बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी जी, लेफ्ट का विवेक श्रीवास्तव और जदयू के राजीव रंजन के बीच में जो बहस हो रहा है, ध्यान से आप देखेंगे आपको पता है कि सुधांशु त्रिवेदी कितने अच्छे जानकार हैं। साइंस से लेकर के धर्म अध्यात्म हर क्षेत्र में उनका पकड़ है, भाषा से लेकर के राजनीति तक। और ये जो विवेक श्रीवास्तव है, यानी कि टुच्चे लेफ्टिस्ट खुद को विद्वान मानते हैं, और इनकी विद्वता क्या होती है आप देखिए कैसे। राजू जब विवेक श्रीवास्तव बोलता है या कोई दूसरा टुच्चा नेता, तो सुधांशु त्रिवेदी बीच में नहीं बोलते हैं। लेकिन देखिए सुधांशु त्रिवेदी के बोलने पर किस तरह से वो बीच में इंटरफेयर कर रहा है और सुधांशु त्रिवेदी उसे किस तरह धो रहे हैं। वास्तव में लेफ्ट वालों को मैं जानता हूँ, ये खुद को विद्वान समझते हैं लेकिन होते नहीं। विवेक श्रीवास्तव, मैं आपके पास आता हूँ। जब एनडीए को पूर्ण बहुमत मिला हुआ है तो बार बार इंडिया अलायंस ये क्यों कह रहा है कि सरकार हम भी बना सकते हैं, सरकार हम भी बना सकते हैं। नीतीश कुमार स्पष्ट कर चुके हैं, चंद्रबाबू नायडू स्पष्ट कर चुके हैं, चिराग पासवान स्पष्ट कर चुके हैं कि मोदी हमारे नेता थे, हैं और आगे भी रहेंगे। जी, ये कह रहा है कि मुझे पेशेंटली सुना जाए। मैं बोलना चाहूंगा, मुझे पेशेंटली सुना जाए। पहली चीज, जब चुनाव लड़ा गया था तो मोदी सरकार शब्द था, एनडीए सरकार नहीं था। भाजपा सरकार शब्द था, एनडीए नहीं था। और मोदी की गारंटी शब्द था, एनडीए की गारंटी शब्द नहीं था। और 240 सीटें जब आपकी आई है, संख्या बल अलग चीज है, मॉरल डिफीट आपकी हुई है। अयोध्या, रामेश्वरम, नासिक और मैं ऐसे 4 और तीर्थस्थल आपको गिरा सकता हूं जहां पे हिंदू समाज ने भाजपा को हराया है। वाराणसी की विक्ट्री भी प्राइम मिनिस्टर के हिसाब से इतनी बड़ी विक्ट्री नहीं है। और जिन 2 घटक दलों पे ये डिपेंडेंट होने की कोशिश कर रहे हैं, अपने सूत्रों से मैं भी आपको बता सकता हूं, मोदी जी की स्वेरिंग इन नहीं होने जा रही है। ये आप मुझसे लिख लीजिए, मैं मैच्योरली बात करने वाला आदमी हूं। तेलुगु देशम पार्टी जहां पहले सरकार में सम्मिलित हो रही थी, उनके डिफरेंसेस आए। 8 तारीख की स्वेरिंग इनको 9 किया गया और अब बाहर से समर्थन की बात आई है। नीतीश बाबू का क्या स्टैंड है ये अभी और आगे पता चलेगा। नीतीश बाबू का स्टैंड तो आपको ज्यादा पता होगा कि राजीव रंजन को ज्यादा पता होगा। 1 सेकंड, मुझे राजीव रंजन को 20 सेकंड ले लीजिए। बिल्कुल, राजीव रंजन जी, राजीव रंजन, एक बात को आप स्पष्ट कर दीजिए, नीतीश बाबू का स्टैंड क्या है। कार्ल मार्क्स के ही जमाने से लेफ्ट काल्पनिक बात बोलते हैं। सबसे पहले जिस प्रीपोल अलायंस को 292 सीटें मिली हैं, उसके अस्थायित्व को लेकर इतनी आशंकाएं इनके मन में क्यों है। एक तरफ लोकतंत्र की बात आप करते हैं, जनादेश की बात करते हैं, और दूसरी तरफ जनादेश का सम्मान भी आप नहीं कर रहे हैं। आप बार बार खुलेआम टीवी चैनल्स पर टीडीपी और जेडीयू का नाम लेकर आप ये कहते हैं कि ये लोग हमारे साथ आ जाएंगे। मैं समझता हूँ ये अनैतिक है। मैंने ऐसा नहीं कहा। ये सवाल आप पर इसलिए ज्यादा अभी आपने बोला, अभी आपने बोला, आपकी बात नहीं कही विवेक जी, अभी आपने बोला राजीव रंजन के सामने आपने ये कहा है। मैंने ये कहा है कि इनका समर्थन मोदी सरकार को फाइनली नहीं होगा। ये हमारे भी सूत्र हैं और आप भी पेशेंटली पत्रकार हैं, हमारे भी सूत्र हैं। अग्निवीर के बारे में राजीव रंजन क्या कहेंगे अब? क्या उसके खिलाफ उसको हटाने की मांग इनके अपने पार्टी के एमएलए की आज भी है या नहीं? राजीव रंजन को क्या कहेंगे? क्या वो डिमांड जेडीयू के एमएलए की है या नहीं? मैं आपने जो भी बातें कही, जी देखिए, आप जी यूपीए को भी आप देख चुके हैं, उसके पहले अटल जी के अलायंस को भी, एनडीए को भी देख चुके हैं। और अटल जी के उस दौर में नेशनल एजेंडा ऑन गवर्नेंस भी था। आज अग्निवीर का सवाल है, कल धारा 370, यूनिफॉर्म सिविल कोड, ऐसे कई सवाल थे जो उस समय हमारे प्रतिबद्धता के सवाल थे, लेकिन वो सरकार 5 साल चली। ये जदयू के राजीव रंजन है। बाजाप्ता जो कोऑर्डिनेशन कमेटी में सवाल आते थे उन पर विमर्श होता था, जिस पर सबकी सहमति होती थी वो लागू होता था, जिस पर सबकी सहमति नहीं होती थी उसको ठंडे बस्ते में डाला जाता था। मतलब अगर मोटे लफ्ज़ों में कहा जाए तो ये बातें कही गई। अब देखिए, यूसीसी को लेकर के, यूसीसी के खिलाफ हम लोग इन प्रिंसिपल नहीं हैं। हमने बस इतना कहा है कि तमाम स्टेक होल्डर्स को एक बार विश्वास में लेना चाहिए, उनकी राय को भी समझना चाहिए। जी तो निसंदेह, और ये आज का स्टैंड नहीं है, ये बात उन्होंने नीतीश कुमार जी ने बतौर मुख्यमंत्री लॉ कमीशन ऑफ इंडिया के चेयरमैन को भी उन्होंने पत्र में लिखा था। अब अग्निवीर योजना का सवाल, हमने योजना के सवाल पर कहा है इसकी समीक्षा होनी चाहिए। समीक्षा का अर्थ इसे खत्म कर देने की बात हमने नहीं की। that's an important point. हमने कहा इसके अंदर अगर खामियां हैं, जी, सुधांशु त्रिवेदी का भी मुझे खामियां हैं, बीजेपी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट सुधांशु त्रिवेदी दूर किया जाना चाहिए। जी, ये विपक्ष
इतना उतावला क्यों हो रहा है सरकार बनाने को लेकर? आप देखिए, वो उतावले हो रहे हैं या बावले हो रहे हैं, ये तो जनता को सोचना चाहिए। विवेक जी अभी बड़ा प्रवचन दे रहे थे नैतिक हार में। पूछना चाहता हूं विवेक जी, एलडीएफ लेफ्ट फ्रंट एक ही जगह सरकार में है केरल में, कितनी सीटें जीती एलडीएफ ने? 17 जीती यूडीएफ ने, और आपके ना चाहते हुए बीजेपी 1 सीट जीत गई। आपको पता केरल में कितना वोट मिला हमें? 16.8%। और नैतिक हार हमारी हो गई। कितनी सीटें मिली हैं वेस्ट बंगाल में? 2 ही जगह तो हुआ करता था लेफ्ट का गढ़। अब आप बताइए, बीजेपी नंबर 1 की नेशनल सरकार बनाने से मुझे समझ में नहीं आया। 240 सीटें और 37%। सर आपने अपने टर्न में बोली है, आप ये उचित नहीं है कि आप अपने टर्न का इंतजार करिए ताकि दर्शकों के साथ न्याय रिलेशन समझ नहीं आया। वो आपकी बात भी सुन सके हमारी। नहीं सर, आपका लॉजिक क्या है वो तो एक्सप्लेन कर दें। मैं वही कह रहा हूं, रिलेशन क्या? आपकी जहां सरकार है वहां आपकी पार्टी का सुपड़ा साफ हो गया, और आप पूछ रहे हैं मॉरल अथॉरिटी हमारी। मैं पूरी बात बताना चाहता हूं, पूरी बात तो सुनिए, रिलेशन बता रहा हूं। से क्या रिलेशन है? नेशनल पार्टी सबसे बड़ी। भाई बीच में मत बोलिए, तरीका ठीक नहीं है विवेक जी, आपकी बहुत गलत आदत है ये। हमेशा आप बीच में बोलना शुरू कर देते हैं। आई हैव आस्क्ड यू वेरी डिसेंटली अ विवेक, क्वेश्चन। विवेक, ठीक, मैं भी सकता हूं क्या? उत्तर नहीं है। आपने फिर इररेशनल बातें मत करो। आपके केरल के 2 सीटों का रिजल्ट का तुम्हारे 240 से क्या रिलेशन है? हाँ, मैं बड़ी डिसेंटली आपसे मैंने सवाल पूछा। अरे सुनो मेरे भाई, चिल्लाओ मत। मैंने आपसे बड़ी डिसेंटली पूछा। मेरा पूरा सेंटेंस होने दो। मैंने नहीं चिल्लाया। अभी चीज पर डिबेट नहीं ये होगी। विवेक, आप विवेक, हमेशा बीच में विवेक, disturb विवेक, करके चिल्लाता आप है। विवेक, विवेक, my ये humble तरीका ठीक submission- नहीं, मैं इनके बोलने में एकदम शांत बैठा हुआ था। विवेक, विवेक जी आप बोले, आप बोले, राजीव रंजन बोले, वो आपके बीच में नहीं बोले, उनको 40 सेकंड तो दीजिए अपनी बात को रखने का। सुधांशु त्रिवेदी, मैं क्यों? कोई किसी के में नहीं बोलता, विवेक श्रीवास्तव हमेशा बीच में बोलने लगते हैं। क्योंकि ये वामपंथी मूर्ख होते हैं और खुद को ज्ञानी समझते हैं। लिमिट होती है किसी बात में, हमेशा बदतमीजी करना, बीच में चिल्लाने लगना। मेरा सेंटेंस पूरा होने दीजिए, तब आपको समझ में आएगा। अब मैं बताता हूं, बीजेपी नंबर 1 की नेशनल पार्टी 240 सीटें, 37% वोट। कांग्रेस नंबर 2 की नेशनल पार्टी थी 99 सीटें, 21% वोट। तीसरे नंबर की नेशनल पार्टी लेफ्ट मानिए, बताओ कितनी सीटें, कितने परसेंट वोट? कितनी सीटें, कितने परसेंट वोट? और आके प्रवचन देने लगे नैतिक हार हो गई और फलाना हो गया, ढिमाका हो गया। चुनाव पूर्व गठबंधन में 292 सीटें आई, ये पहली बार है। और हम 292 एक दूसरे के साथ लड़के आए। ये 232 में सुनिए, यूडीएफ और एलडीएफ एक दूसरे के खिलाफ लड़े 20 सीटों पे। 42 सीटें पश्चिम बंगाल की, जहां ममता कांग्रेस एक दूसरे के खिलाफ लड़े। 13 सीटें पंजाब की, जहां एक दूसरे के खिलाफ लड़े। यानी 20 और 13 33 और 42। भाई साहब 65 सीटों पे आप एक दूसरे के खिलाफ लड़के आए हैं, जिसमें आपने 49 सीटें जीती हैं। तो 232 में आपकी 50 सीटें एक दूसरे के खिलाफ लड़ी हुई हैं। हमारी 292 में 292 एक साथ लड़ी हुई है। इसलिए जब आप ये कहें तो देखिए, शाउटिंग मत करिए, चीखे चिल्लाइए नहीं, दूसरे बिल्कुल को लॉजिकल बात अब करनी नैतिक आधार आपका बिल्कुल साफ हो गया। जी, बिल्कुल लॉजिकल बात करनी चाहिए। अयोध्या और अयोध्या फैजाबाद की भी बात हुई। इसके अलावा अब देखिए, आप कितने शांति से सुधांशु त्रिवेदी जी उसका सुन रहे थे, लेकिन सुधांशु त्रिवेदी का बारी आते हैं किस तरह से ये लेफ्टिस्ट चिल्लाने लगा। यही इनकी पहचान है, इनके पास कोई विद्वता है नहीं, ये काल्पनिक लोग हैं और इसीलिए पूरे दुनिया से लेफ्ट खत्म हो गया।